वेलकम टू दी लॉ अवेयरनेस शो। आप देख रहे हैं राइट और रॉन्ग प्रोग्राम नेशनल टीवी एचडी पर। मैं हूं आपका होस्ट हसनात चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हरासमेंट के ऊपर कि आखिर हरासमेंट क्या है। आपको बहुत सारी स्टोरियां सुनने को मिली होंगी कि जिसके अंदर आपको लोगों ने बताया होगा कि जी हरासमेंट ये है, ऐसे है, वैसे है, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, कोई वर्बल हरासमेंट की बात करता है। हम आपको एक्चुअली बताएंगे कि हरासमेंट है क्या। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हरासमेंट। यहाँ पे तीन किस्म की हरासमेंट्स हैं। एक हरासमेंट वर्बल है कि कोई बंदा आपको बोलकर किसी तरीके से हरास करने की कोशिश करता है, आपको अब्यूज करने की कोशिश करता है, आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। दैट इज ऑल्सो हरासमेंट, जो कि आती है वर्बल हरासमेंट। उसके बाद आप आएंगे कि एक फिजिकल हरासमेंट है। फिजिकल हरासमेंट में वो चीजें आती हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि हम सेक्सुअल थिंग्स की बात करते हैं कि यार कोई लड़की है, उसने केस फाइल कर दिया हरासमेंट का और उसने कहा कि फलां बंदे ने मेरे साथ फलां टाइम पे सेक्स किया या सेक्सुअल बातें की या कुछ भी, उसने किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात की जो कि अखलाकन भी ठीक नहीं थी और वो हरासमेंट के जमरे में आती है। तीसरी हरासमेंट है विजुअल हरासमेंट। कोई बंदा आपकी तरफ देख रहा है, वो देख इस अंदाज से रहा है कि आपको लग रहा है कि वो हरास कर रहा है। अब हम आगे चलेंगे कि इन तीनों हरासमेंट्स के ऊपर हम किस तरह से फोकस करेंगे और हम इसके कानूनी पॉइंट्स किस तरह से निकालेंगे, और हम देखेंगे कि इन चीजों का रिलीफ आपको कहां से मिलना और कैसे कैसे मिलना, उसका क्या क्या तरीका है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ताकि हम जब भी हमारे साथ कोई मसला पेश आता है तो हमें उसका हल पता होना चाहिए कि मुझे इस केस के हवाले से कहां रिजू करना। सबसे पहले तो आ जाइए कि आप कहते हैं वर्बल हैरासमेंट। अब वर्बल हैरासमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि कोई जुबानी बोलकर आपको बताता है कि जी मैंने आपके साथ ये करना है या मैं आपसे ये चाहता हूं, अब्यूजिव सिचुएशन में, कि वो कहता है कि मैं आपके साथ ये करना चाहता हूं, मैं आपसे डेट पर जाना चाहता हूं या मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, मैं आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहता हूं, और आप उस चीज पे विलिंग नहीं है, आपकी कंसेंट नहीं है कि आप उसको मिलें, आप उससे डेट पे जाएं, आप उसके साथ बात करें। इवन उसके साथ बात ना करने की भी एक सिचुएशन हैरासमेंट में ही आती है कि अगर आप चाहते हैं कि उससे बात ना की जाए और वो चाहता है कि आपके साथ बात की जाए, तो ये भी हैरासमेंट में है कि आपकी विलिंग और कंसेंट के बगैर वो आपसे बात करना चाहता है। ये आपके फोन के ऊपर टेक्स्ट में भी आ सकता है, ये आपके फोन के ऊपर कॉल की सूरत में भी आ सकता है, ये फेस टू फेस लाइव सिचुएशन में भी आ सकता है कि आपको कोई बंदा टेक्सटिंग में आपको हैरेस करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। अब केसेस फाइल करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे, नहीं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर हैरेसमेंट कहां की गई है, आपके साथ हैरेसमेंट कहां की गई है, वो जगह कौन सी है, वो टाइम कौन सा है। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपकी काम वाली जगह पर आपके साथ कोई हैरेसमेंट हुई है, आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके किसी इंस्टीट्यूट में। अगर आपके साथ कोई बंदा कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत करता है तो आप उसके हैरेसमेंट में जा सकते हैं। हम बात करेंगे काम की जगह पर, जहां पर अक्सर औकात हैरेसमेंट के बहुत ज्यादा केसेस देखने और सुनने में मिलते हैं। काम वाली जगह पर हैरेसमेंट को डिफेंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये करेंगे कि आप उस जगह पर अपने किसी कोलीग को, अपने किसी बॉस को या अपने किसी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को, अगर कोई ओहदेदार है यूनियन का, आप उनको बताएंगे कि ये फलां शख्स मेरे साथ ये ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, आपको अब्यूज करता है, आपको सेक्स के लिए इंस्टिगेट करता है, आपको कहीं डेट पर ले जाने की बात करता है, आपको कहीं खाने पर ले जाने की बात करता है जिसमें आपकी कोई फीलिंग नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, और वो आपके साथ मैक्सिमम यही कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरा ये दिल चाहता है लिहाजा ये किया जाएगा। तो जोर जबरदस्ती थोड़ी है कोई, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। आपकी अपनी मर्जी से, वो खा मर्द हो वो खा औरत हो, दोनों सूरतों में आपकी मर्जी के बगैर कोई बंदा आपके साथ कोई एक्शन नहीं कर सकता। आपने उनको बताना क्यों है, आपने उनको बताना इसलिए है ताकि जब भी आप कहीं केस फाइल करेंगे तो आप वो केस का विटनेस आपके पास मौजूद हो। वो आपका कोलीग भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके साथ बैठने वाला बंदा भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, या एनीबॉडी हु इज एट योर वर्क प्लेस।
आप उसको बताएंगे, वो आपका विटनेस बन जाएगा। कल को आपके केस की प्लीडिंग में वो बंदा आपके काम आएगा कि मैंने फलां टाइम पे इस बंदे को विटनेस बनाया था और हाँ ये जानता है कि उस बंदे ने ये कोशिश की थी। अदर देन दैट आपके पास दूसरी विटनेसेस भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आपके व्हाट्सएप के ऊपर किए गए मैसेजेस, आपके फेसबुक के ऊपर किए गए मैसेजेस, आपके फोन के ऊपर रेगुलर मैसेजेस, टेक्स्ट, फोन टेक्स्ट, ये भी आपके पास विटनेस मौजूद है। ये आपके पास एक प्रूफ मौजूद है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि ये बंदा मेरे साथ हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है, या इसने मेरे साथ हरासमेंट की है, या इसने मेरे साथ ज्यादती की है, या करने की कोशिश कर रहा है। अदालत में एडमिसिबल एविडेंस है आपके टेक्स्ट, आपके फोन के ऊपर किए गए टेक्स्ट अदालत में एडमिसिबल हैं, अदालत में माने जाते हैं कि किसी बंदे ने अगर आपके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की है और उसका फोन के ऊपर आपका रिकॉर्ड मौजूद है, वो एज अ विटनेस आपका एक्सेप्ट किया जाएगा अदालत में। और इसके बाद, अब ये तो आपने पहला समझ लिया कि वर्क प्लेस के ऊपर आपने किसी को विटनेस बनाना। अब चलिए आगे कि आपको जाना कहाँ कहाँ है। 3 जगह है जहां पर जाके आप हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अनऑफिशियली उस बंदे को वार्निंग देना चाहते हैं तो आप उसको जुबानी, वर्बली बता दीजिए कि मेरी बिलिंग इस चीज के अंदर नहीं है, लिहाजा आप मुझे तंग करने की कोशिश ना करें, या आप मेरे साथ इस तरह करके ज्यादती करेंगे जो कि कल को आपको कानूनी लिहाज से भुगतना पड़ेगा। अगर तो वो बंदा बाज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बहुत ढीठ लोग भी मुआशरे में मौजूद हैं जो आपको दोबारा से कोशिश करेंगे, उसी चीज के लिए इंस्टिगेट करेंगे, उसी चीज के लिए उभारने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो यही चाहता हूं और यही होगा। भाई क्या बात कर रहे हैं, यहां को जोर जबरदस्ती है। हर इंसान की अपनी मर्जी है, जिसके साथ जो चाहे करे। इसके बाद आपके पास एक और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बताए थे, 3 प्लेटफॉर्म्स में आप कहीं पे भी जाके ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हमने पहले अनऑफिशियल कंप्लेंट की बात की थी और अनऑफिशियल वार्निंग की बात की थी कि भाई डोंट डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट, सो डोंट इंस्टिगेट मी फॉर एनी बैड थिंग व्हिच कम्स अंडर हरासमेंट। इसके बाद आप जाएंगे, आपके पास 3 प्लेटफॉर्म्स में से एक प्लेटफॉर्म ओम्बड्समैन का है, जिसे आप मुहतसिब कहते हैं। आप समझिए कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों ओम्बड्समैन आपकी इस प्रॉब्लम को रिड्रेस कर सकते हैं। वो आपको इस चीज का रिलीफ दे सकते हैं। आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करेंगे और उस ऑफिशियल कंप्लेंट को आप ओम्बड्समैन के पास लेकर जाएंगे और ओम्बड्समैन आपको उसको रिड्रेस करके आपको। दूसरी बात यह है कि आप अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे किसी भी मुतलका पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन में जाकर बाकायदा एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जो कंप्यूटराइज होगी, कंप्यूटराइज नंबर लगेगा और आपका हरासमेंट का केस फाइल होगा। सेक्शंस में आपको इसके बाद बताऊंगा कि तीनों में आप किस किस सेक्शन और किस किस एक्ट के अंदर जाएंगे। तीसरा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है कि आप अदालत में चले जाते हैं। आप अदालत में डायरेक्टली जाके हरासमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। आप रिट भी फाइल कर सकते हैं। आप जाकर इस चीज का बाकायदा रिलीफ मांग सकते हैं अदालत में, और अदालत आपको पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर रिकॉर्ड करने का ऑर्डर भी कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पुलिस वाले भी आपका केस रजिस्टर करने से मना कर देते हैं, या फिर केस को रजिस्टर करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि इंसान को जो रिलीफ मिलना होता है वो ना मिलने के बराबर हो जाता है और बंदा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, मेरी सुनवाई कहाँ पर है। तो आपको 3 जगह मैंने बता दी। आप जाएंगे वफाकी मोहतसिब या सूबाई मोहतसिब के पास, आप जाएंगे आपके कंसर्न जहां पे आपके केस की जुरिस्डिक्शन बनती है, जहां आपकी रिहाइश है, उसके मुतल्लिका थाने में, या आप अदालत में जाएंगे। नाजरीन, आप अपने जहां पर आप काम करते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सेक्शन 4 डील करता है। सेक्शन 4 जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, वो उसको डील करता है। नंबर 2 पे आप जाएंगे ओम्बड्समैन के पास। आप फेडरल ओम्बड्समैन या आप प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के पास सेक्शन 8 के अंदर जाएंगे। नाज़रीन, मैंने आपको प्लेटफॉर्म तो तीनों बता दिए। अब इन प्लेटफॉर्म्स में आपने कौन से सेक्शंस और कौन से एक्ट्स के अंदर जाकर अपनी प्रॉब्लम का रिलीफ मांगना है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो आपके रूल्स हैं वहां पर जाके इंक्वायरी कमेटी के साथ किस तरह से बात करनी है और किस सेक्शन के अंदर काम करता है। इसी तरह ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल करनी है अपने ओम्बड्समैन के पास, आपका फेडरल या प्रोविंशियल मुहतसिब, वफाकी या सूबाई मुहतसिब,
उसके पास जाकर आपने कंप्लेंट फाइल करनी है तो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल करनी है, और अगर आपने पुलिस स्टेशन में जाना है तो कौन सा कानून आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है या आपको रिलीफ देता है, उस कानून के तहत जाकर आपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देनी है। साथ ही हम अगले प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि आखिर आपने अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, आपने अपने केस के विटनेसेस कैसे लेके आने हैं, और आपका ये केस इस हद तक मजबूत कैसे होगा कि अगले बंदे को जिसने आपके साथ हरासमेंट की या करने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे को आपने चने किस तरह चबवा, मर्द हो या वो औरत हो, दोनों सूरतों में हरासमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इसके साथ आज के प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।